खिदमतगार तहरीक। बादशाह खान ने लिखा है, वली खान ने उन फाइलों को स्कैन करके शाया किया है। वो क्या है, जब सोवियत यूनियन में इनकलाब आया तो 1921 तक ये समझा जा रहा था ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 22 में बरतानिया का वज़ीर आज़म वाइसरॉय हिंद को ख़त लिखता है कि ये जो सूबा सरहद है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफ़गानिस्तान के करीब, वहाँ पर लोगों, मुल्लाओं से, मौलवियों से प्रोपेगेंडा कराओ कि अफ़गानिस्तान के उस तरफ एक ऐसी हुकूमत कायम हुई है जो अल्लाह के मुखालिफ है, जो मज़हब के मुखालिफ है, जिनके सामने बेटी, माँ, बहन सब बराबर है। वो ख़त आया, वो ख़त उन्होंने शाया किया है वली खान ने। वाइसरॉय हिंद कमिश्नर पेशावर को भेजता है। कमिश्नर पेशावर मुफ्ती आज़म सरहद को बुलाता है और उनसे कहता है कि सरकार का ये हुक्म आया है। तो मुफ्ती साहब को कहता है आपकी पगार, तनख्वाह, यानी 1922 में आपकी तनख्वाह 7 रुपये माहाना, आप ये हर खुतबे में, जुम्मे के खुतबे में ये कहेंगे। और जो बड़े शहरों के, बड़ी मस्जिदों के पेश इमाम हैं, उनसे भी कहो 3.5 रुपये उनका वजीफ़ा। यह सिलसिला चलता रहा। कब से? 22 से। 1941 में आलमी जंग में रूस भी अमेरिका और बरतानिया का इत्तेहादी हो गया। तो अगले साल वाइसरॉय को लेटर आता है वज़ीर आज़म का कि भाई अब ये सिलसिला मुफ्तियान को मना करें, क्योंकि अब हम इकट्ठे हो गए हैं। और इस वक्त उनसे कहो कि बुनियादी मसला फाशिज्म से इंसानियत को बचाना है। कोई अल्लाह को माने न माने, वो अल्लाह जाने, बंदा जाने। वो खत आता है, कमिश्नर बुलाता है मुफ्ती आज़म सरहद को और उनसे कहता है कि आइंदा जुम्मे पर यह खुतबा देना है। तो मुफ्ती आज़म सरहद कहता है कि भाई 3 दिन हुए जुम्मे को, यानी पीर के दिन वो मिला कि 3 दिन हुए, मैंने खुतबा वो दिया है, अब मैं खुतबा ये दूंगा तो लोग तो पत्थर मारेंगे कि कल तुमने वो बात की, अब ये क्या बात कर रहे हो। तो कहा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? कहले 7 रुपया। अगले महीने से आपकी तनख्वाह 15 रुपये, और बाकी जो छोटे मुफ्तियान हैं उनकी तनख्वाह 7 रुपये। और फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गई। अब ये प्रोपेगेंडा उस ज़माने से चल रही है और यहाँ पर कोई बंदा जो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट लोगों के सामने आता ही नहीं था। मिसाल के तौर पर मैं कम्युनिस्ट हूँ। मेरे वालिद, उन्होंने एक दिन बिठाया कि भाई मैं पटवारी था, मैंने हज़ारों एकड़ ज़मीन बनाई है, मेरे 2 बड़े बेटे थे, उसके बाद बेटियां पैदा हुई, फिर आप पैदा हुए हैं, तो उनके नाम मैंने ज़मीन की। बाद में जो ज़मीन खरीदी तुम्हारे नाम की, उनके नाम थी, हर एक के नाम थी 200 एकड़ और मेरे नाम थी 500 एकड़। तो कहने लगे कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, लिहाजा आप ज़मीन मेरे नाम मुंतकिल करें, इंतकाल करें, और मेरे जो बाद में बच्चे पैदा हुए हैं 5, ताकि मैं उनको भी तकसीम करके उसका भी खाता बनाऊँ। तो मेरा बड़ा भाई जो डायरेक्टर स्कूल्स था, बहुत 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद इशराक वाला, और वालिद साहब की तरह सुबह को नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा तलावत करने वाला, उनसे कहा कि बेटा क्या है, सबगतुल्लाह है? तो उन्होंने कहा बाबा मैं तो नहीं दूंगा। मेरे वालिद की आंखें सुर्ख हो गई। दूसरा AETO, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, उनसे पूछा कि हाँ असमतुल्लाह तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा बाबा मैं सोच कर जवाब दूंगा। अब मुझसे पूछा ही नहीं। वालिद साहब ने जूता उठाया और बड़े बेटे की तरफ कहा कि उठो मेरे उताक से, जूता न मारो, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हो, बाप का हक खाओगे। वो चले गए। मैं वालिद के सराहने पर बैठा हुआ था, जंग अखबार पढ़ते थे, सामने अखबार लगा लिया। 5 मिनट के बाद मैंने कहा बाबा मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उन्होंने अखबार हटाई। मैंने कहा कि ज़मीन आपकी है, अल्लाह ताला को हिसाब किताब आपने देना है, आप जहाँ चाहें इसको कर दें, मुझे न दे परवाह नहीं, क्योंकि मैं जवान आदमी हूँ, कमा के बच्चों की ज़रूरत पूरी करूँगा। बड़ा ठंडा सांस लिया और कहा कि परवरदिगार ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने इसको इसलिए बिठाया था कि वो परहेजगार और नमाजी बेटे ज़मीन देंगे ताकि ये भी मान लें।
मैं समझ रहा था कि तुम ही फटा करोगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरबियत नाकाम हो गई, तुम्हारे कम्युनिस्टों की तरबियत कामयाब हो गई। अब ये लोगों को मुशाहिदे में चीज़ें आनी चाहिए। मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग देखते हैं, ठीक है। मेरी अभी वालदा का इंतकाल हुआ, जो उसके नाम ज़मीन गई थी, अब भाई आपस में लड़ रहे थे। मुझसे जितने छोटे वो लड़ रहे थे हिस्सों पर, और उनको कैसे राज़ी किया? मुझे 70 एकड़ आए, वो उनमें बराबर तकसीम किए, तब जान छूटी झगड़े से। क्योंकि हम समझते हैं कि इंसान को उतनी ही चाहिए जितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। बाकी ये दौलत ऐसी चीज़ है, जितनी ज़्यादा आती है उतनी भूख बढ़ाती जाती है।